क्या मैम आज ज्योति मैम आई थी आज? यस, आई थी कोर्ट में। और कोर्ट में आई थी तो क्या हुआ अभी आज? कोर्ट आज बैठी नहीं थी तो दस्तखत की हैं और दस्तखत करके चली गई क्योंकि कोर्ट भी नहीं थी और आलोक जी भी आए थे, मतलब कोर्ट में नहीं आए थे, उनकी हाजिरी माफी आई थी। अब वो बीच में आए तो चले तो थे लेकिन बीच में कहाँ रुक गए ये नहीं मालूम। अच्छा, मैडम अकेले ही आई थी। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है कोई जज वगैरह नहीं बैठे थे इसके लिए? हाँ, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई और संभवतः। तो सुना आपने किस प्रकार से ज्योति मौर्य जब पहुंची थी हाई कोर्ट में, तो आखिरकार क्या हुआ? क्या ज्योति मौर्य तलाक लेंगी आलोक मौर्य से या फिर नहीं लेंगी? दोस्तों पूरी खबर आप लोग जानना चाहते क्योंकि आज दोस्तों यहाँ पे कोर्ट का फैसला आना है, फैसला आना था, वो हो भी चुका है। क्या हुआ है कोर्ट में फैसला, जज ने क्या सुनाया फैसला, दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का तलाक होगा या नहीं होगा, या फिर वो एक दूसरे से मिलेंगे, या फिर वो फिर से दोबारा से शादी करेंगे? क्या ज्योति मौर्य आलोक के साथ अपनी शादी दोबारा से कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर वो मनीष दुबे के साथ शादी करेंगे? इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आपको मिलने वाला है क्योंकि कोर्ट का फैसला का सभी का इंतजार था कि आखिरकार ज्योति मौर्य ने जो तलाक की अर्जी डाली है फैमिली कोर्ट में उसमें क्या हुआ, उस फैसले को लेकर के सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार से ज्योति मौर्य की वकील ने बताया कि ज्योति मौर्य कोर्ट में आई थी और कोर्ट में पहुंची भी। कोर्ट में जाने के बाद जब उनसे वहां पे पहुंची तो उसके बाद अंदर जब गई थी, मगर वहां पे उसके पहले वो कोर्ट में जाने से पहले आलोक मौर्य से फोन पर बात भी कर चुकी थी कि आलोक मौर्य हम कोर्ट जा रहे हैं तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलोक मौर्य भी साथ में आ रहे थे, मतलब कि वो आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य ने खुद मना कर दिया कि तुम कोर्ट के सामने नहीं आओगे और ना ही किसी मीडिया के सामने इंटरव्यू दोगे, क्योंकि ज्योति मौर्य अब जो जो कह रही हैं, जैसा जैसा कह रही हैं, उन्हीं के इशारों पे आलोक मौर्य को रहना होगा। अगर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य से दोबारा से शादी करना चाहते हैं, अगर ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य की एक भी गलती पकड़ ली तो हो सकता है वो दोबारा से आलोक मौर्य के जीवन में फिर से ना आए और वो फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो इन सभी डर और दबाव की वजह से आलोक मौर्य अभी ज्योति मौर्य का कहना मान रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरी पत्नी ज्योति मौर्य मेरे से फिर से दोबारा से शादी कर ले, मनीष दुबे के साथ शादी ना करे। इन सभी दबाव की वजह से और या आप माने कि अपनी बेटियों की वजह से उनको झुकना पड़ रहा है ज्योति मौर्य के सामने। हालांकि ज्योति मौर्य ने अभी तक कोई भी क्लियर कट बयान नहीं दिया है कि वो तलाक लेंगी या नहीं लेंगी, और कोर्ट का जो फैसला था कि उसमें अभी भी उनकी तारीखें जारी हैं। अगली तारीख को दोस्तों मिली है, फिर से डेट बढ़ा दी गई है और उसमें फैसला होगा कि आखिरकार ज्योति मौर्य तलाक लेकर के किससे शादी करेंगी, क्या दोबारा से आलोक मौर्य के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। इन सभी सवालों का जवाब तो अभी तक स्पष्ट हो पाना मुश्किल है क्योंकि ज्योति मौर्य ने किसी को भी इंटरव्यू देने से खुद मतलब आई हुई चुपके से चोरी छुपे कोर्ट में पहुंची और वहां पे साइन करके निकल गई थी अचानक से, क्यों बता करके उन्होंने वकील से अपने वकील से बताया था कि अभी इमरजेंसी है, और जिस वजह से इमरजेंसी कुछ नहीं थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया से दूरी बना करके रखी और कोर्ट में गई। वहां पे अपना जो भी जवाब कार्रवाई थी वो कार्रवाई करने के बाद तुरंत वहां से निकल कर चली गई। मगर आलोक मौर्य भी आ रहे थे कोर्ट में तो उनको मना कर दिया, तो वो रास्ते से लौट गए और वो भी दोबारा लौट करके यहाँ पे नहीं आए, जिसकी वजह से आलोक मौर्य भी अब वो चाह रहे हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ मैं ज्योति को एक बार अपने जीवन में दोबारा से वापस लाना चाहता हूँ। ज्योति मौर्य जो भी कहेंगी वो आलोक मौर्य कहने के लिए तैयार हैं और ज्योति मौर्य से हाथ जोड़ करके माफ़ी भी मांग रहे हैं कि तुम मनीष दुबे के साथ शादी न करो, मेरे साथ शादी करो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा और अब इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मगर आलोक मौर्य ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, उसको भुला पाना ज्योति मौर्य के लिए बहुत ही काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर की गई है ज्योति मौर्य, जिसकी वजह से वो अभी वक्त मांग रही हैं कि कुछ दिन का समय दो, हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। क्योंकि ज्योति मौर्य वहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ज्योति मौर्य के सामने यहाँ पे एक समझौता हुआ था जो कि आप लोग जानते हैं। वीना मानवी एक हफ्ते पहले ही उनको ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को आपस में मिलवाने का काम कर रही हैं। हो सकता है कि अब उन दोनों को जल्द से जल्द फिर से एक ही जीवन में एक ही बंधन पे रहना पड़े और दोनों फिर से दोबारा से नए तरीके से शादी करके फिर से रहना चाहेंगे। क्योंकि आलोक मौर्य भी ज्योति मौर्य के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाथ जोड़ते नजर आ रहे थे
और उस मीटिंग में जब आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के पास गए थे तो आलोक मौर्य खुद रो रो कर बता रहे थे कि ज्योति मौर्य ने किस प्रकार से हम तुमको धोखा नहीं देना चाहते थे, तुमने सिर्फ और सिर्फ मनीष दुबे के बहकावे में आकर के किस प्रकार से हमारी बदनामी करवाई है सोशल मीडिया में। उन सभी चीज़ों का आलोक मौर्य को अभी भी पछतावा हो रहा है और ज्योति मौर्य की इसमें गलती कम मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ मनीष दुबे के बीच में आ जाने की वजह से ज्योति मौर्य की कुछ गलतियां पाई गई थी, जिसकी वजह से आलोक मौर्य परेशान होकर के सोशल मीडिया में आकर के जो मन में आया उस प्रकार के बयान दे रहे थे। हालांकि ज्योति मौर्य ने अभी तक कोई भी स्पष्ट इस बारे में बयान नहीं दिया है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच में क्या संबंध थे। उन सभी चीज़ों को अभी तक ज्योति मौर्य ने हाइड करके रखा है, कोई भी बात बताने से मना कर रही हैं कि अब सोशल मीडिया में जो भी बदनामी हो चुकी है वो बदनामी दोबारा से ना हो जाए। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अभी भी ज्योति मौर्य का केस, तो मतलब ये समझ सकते हैं कि जो भी आलोक मौर्य ने केस फाइल किया था वो सभी चीज़ें तो मतलब सुलह करवा दी गई हैं, वो चीज़ ठंडी हो गई हैं कि अब आलोक मौर्य कोई भी ज्योति मौर्य के खिलाफ बयान नहीं देंगे, ना तो कोई केस लिखाएंगे, ना ही रिपोर्ट लिखाएंगे। मगर ज्योति मौर्य जो कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली थी उसका लोगों को अभी भी जानने का यहाँ पे हक है कि ज्योति मौर्य आखिरकार तलाक लेंगी या फिर तलाक नहीं लेंगी। तो वकील के द्वारा जो बताया गया, चलिए सुनवाते हैं कि आखिरकार वकील ने, ज्योति मौर्य की वकील ने क्या बयान दिया है। आप दोनों लोगों का सुलह समझौता होने की स्थिति है। अभी डेट जो है वो 26/10 को हो गया लगी है। तो आलोक जी भी आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, आलोक जी नहीं आए थे। तो क्या आपको कुछ बात हुआ था आपकी मैडम से? अभी मैडम कुछ बोलने की उसमें नहीं थी, जल्दी में थी, कहीं उनकी मीटिंग थी, तो बस वो आई, दस्तखत करके चली गई। फोन से बाद में कहीं की बात करेंगे और मुकदमा की बात अभी कुछ उनसे हुई नहीं है। अच्छा, बाकी भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि निपट जाए, सुलह समझौता हो जाए। समझौता हो जाए आप भी चाहती हैं? तो सुना ना, ज्योति मौर्य की वकील भी यही चाहती हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक बार फिर से सुलह समझौता करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जो भी उनके जीवन में दुष्ट कष्ट आए हुए हैं और बुरा समय आया था वो सभी धीरे धीरे करके टल जाएगा। मगर ज्योति मौर्य अगर समझौता करना चाहेंगी तो ये ज्योति मौर्य की वकील भी चाह रही हैं, भगवान से दुआ भी कर रही हैं कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की फिर से शादी हो जाए और वो फिर अपनी बेटियों के साथ रहने लगे। सभी लोग यही चाह रहे हैं, जो हुआ पास्ट में उसको भूल करके अपना जीवन आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के बारे में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आखिरकार इन सभी मुसीबतों का और जो भी बुराइयां समाज में हुई हैं ज्योति मौर्य की वजह से, आलोक मौर्य की वजह से, और भी जिन औरतों का जीवन खराब हुआ है उन सभी जीवन को तो अब दोबारा से उनको, जो भी जिन लड़कियों की या जिन भी महिलाओं की कोचिंग से नाम कटवा दिया गया था, उन सभी के भविष्य पर इन दोनों की लड़ाई से लेकर के क्या असर पड़ा होगा। क्या वो लोग दोबारा से, अगर ज्योति मौर्य आलोक मौर्य वापस मिल जाएं, फिर से शादी करेंगे तो उन सभी महिलाओं का क्या होगा जिन महिलाओं के पतियों ने उनके नाम कटवा करके कोचिंग से घर वापस बुला लिया। क्या वो लोग भी अब अपने पत्नियों को फिर से कोचिंग में पढ़ाने का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब तो कोई नहीं दे सकता है, मगर अब यही एक उम्मीद है कि लोग यही सोच रहे हैं कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य एक बार फिर से शादी करें और मनीष दुबे को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दे ज्योति मौर्य, तभी ये संभव हो पाएगा। अगर ज्योति मौर्य के मन में कहीं न कहीं मनीष दुबे का नाम आएगा तो ये संभव हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो कि इन दोनों के जीवन को बर्बाद करने का काम करेगा। दोस्तों मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।